नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस में। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी खुशखबरी कह सकते हैं भारत के लिए। मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट जो है वो सरपास कर गया 2 लाख करोड़ को। जी हाँ, एक फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 24-25 के दौरान हमने देखा कि मार्च 2025 तक 31 मार्च 2025 तक हमने टोटल 2 लाख करोड़ का जो है वो फ़ोन एक्सपोर्ट कर दिया है अलग-अलग कंट्रीज़ में। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो है आईफ़ोन का। लेकिन अभी देखिए 2 मिनट पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ। आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट को कम कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट से। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखिए जो लोन है ना, वो थोड़ा-सा और सस्ता हो जाएगा क्योंकि अभी देखिए ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है और ट्रम्प के आने के बाद से शेयर मार्केट्स की बात करें तो सारे डाउन हैं। इसके अलावा दुनिया भर में जो मार्केट कंडीशन है ना, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि रिसेशन आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई के जो फिलहाल गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि भाई हम थोड़ी-सी कमी कटौती करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमी है वो थोड़ा अच्छे तरीके से चलती रहे। पर इसी बीच अब देखिए आईफ़ोन एक्सपोर्ट की बात करें हम तो टोटल 2 लाख करोड़ में अकेले आईफ़ोन जो एक्सपोर्ट है वो हो गया है 1.5 लाख करोड़ का, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम आने के बाद से ये सारी चीज़ें हमने देखा था कि बहुत तेज़ी से बढ़ी थी इंडिया में और चाइना जो कि एक ग्लोबल हब हो गया था कि वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा था बहुत ज़्यादा आईफ़ोन, अब वो मार्केट शिफ्ट हो गया है इंडिया की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 54% की बात करें तो ग्रोथ देखा गया है अकेले 2023-24 फिजिकल ईयर में 2-3 दिन के अंदर जो हुआ वो यहाँ पे न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। एप्पल ने क्या किया, 5 प्लेन पूरा भर-भर के यहाँ पे एक्सपोर्ट किया आईफ़ोन को और ये लेके गया अमेरिका। अपना फेडेक्स का जहाज भेजा यहाँ पे और अमेरिका में उसको बढ़िया से स्वागत भी किया गया कि भाई एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ पे और इंडिया से हमारा दोस्त जो है वो हमें भर-भर के 5 प्लेन आईफ़ोन भेजा है जिससे हमें आईफ़ोन की कमी ना होने पाए क्योंकि चाइना पे लगा दिया गया है बड़ा टैक्स और अब वहाँ से जो आईफ़ोन जाएगा अमेरिका वो हो जाएगा महँगा क्योंकि ट्रम्प जी हो गए हैं पागल बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरा भयानक टैक्स लगाएँगे लेकिन इसका नुकसान अमेरिका को भी होने वाला है। ह इंडिया ने बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और हमने चाइना के लिए गड्ढा खोद दिया। चाइना 34% का टैक्स लगा रहा था, टैरिफ लगा रहा था अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पे। अब अमेरिका भी पागल हो गया और कह रहा है कि हम भी लगाएँगे तुम्हारे ऊपर, वो भी 104% का टैरिफ और ये रात को ही जो ट्रम्प जी हैं हमारे, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। सिग्नेचर देखिए बहुत ही खतरनाक है इनका। इन्होंने ये साइन किया और कहा कि आज रात 12 बजे से ही हम आपके ऊपर लगाएँगे 104% का टैरिफ और उसके बाद चाइना का स्टॉक मार्केट तो बहुत बुरी तरीके से गिरा है। चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग बहुत अभी फ़िलहाल परेशान चल रहे हैं और आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। अब देखिए थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये टैरिफ बढ़ना शुरू हुआ। 1 फरवरी की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 1 फरवरी को जो था वो 10% का ही टैक्स था। बाद में फिर से ये 10% बढ़ा, ओके, 27 फरवरी को और उसके बाद 2 अप्रैल को इसे फिर से 34% पहुँचाया गया। फाइनली अब इसे फिर से 50% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया। अब ये टोटल मिला के हो जा रहा है 104%। यानी कि 7 अप्रैल को जब ट्रम्प ने कहा कि हम अब 104% लगाने जा रहे हैं टैरिफ, तो ये चाइना के लिए काफ़ी दुखद खबर हो सकती है। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंपनियाँ जो अमेरिका की हैं, उन्हें भी इस टैरिफ का नुकसान होने वाला है। अभी आपको समझाता हूँ। फिलहाल देखिए अगर कोई भी व्यक्ति चाइना से कोई प्रोडक्ट मँगाता है तो ₹1000 का मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है तो ₹1000 जाएगा चाइना को, ₹1040 जो है वो चला जाएगा यूएस की गवर्नमेंट को और ये टोटली टैक्स होगा। और यहाँ पे जो मान लीजिए प्रोडक्ट है, वो उसमें अब समझिए कि उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, कुछ एक्सपोर्ट करने का खर्चा और कुछ प्रॉफिट होगा। तो मिला-जुला के चाइना को मिला क्या? चाइना को वो मिला जो इस पे टैक्स लगेगा, उससे जो मान लीजिए एक्सपोर्ट पे कुछ टैक्स लगा रहा है चाइना, तो वहाँ पे हो सकता है 5% या 10% उसको टैक्स के रूप में मिल रहा होगा, गवर्नमेंट को। लेकिन अब अमेरिका जैसे ही वो प्रोडक्ट पहुँचेगा, ना तो इस पे प्रॉफिट, ना ही कोई और चीज़, रेवेन्यू वगैरह कुछ भी छोड़ दीजिए। सीधा का सीधा ₹1040 $1040 जो है, वो चले जाएगा यूएस की गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट में, यानी कि सीधा का सीधा टैक्स कह सकते हैं इसको, टैक्स बेनिफिट। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए ट्रम्प को क्यों लोग मोरोन कहते हैं। अब देखिए इन्होंने जो कैप पहन के पूरे अपने कैंपेन में प्रचार किया कि कैसे बिडेन को हराना है, कैसे बिडेन को हटाना है। और इसके बाद राष्ट्रपति बनते ही
ट्रंप ने क्या किया, टैक्स लगा दिया, वो भी 104% का टैक्स। अब देखिए सब कुछ यहाँ पे खत्म नहीं होता। अब एप्पल, फोर्ड, टेस्ला ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं अमेरिका की जो बहुत बड़ी कंपनियां कही जा सकती हैं दुनिया की, उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारा या तो वहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं या तो वहाँ पे बेचती हैं। तो अगर बेचती हैं तो चाइना भी बोल रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे, और यहाँ तो टैरिफ बढ़ ही गया है। तो अगर मान लीजिए वहां से एप्पल ही है कोई प्रोडक्ट मंगाता है, तो अभी भी वहां पे बहुत सारा करीब करीब 90% जो प्रोडक्ट है असेंबल किया जा रहा है। इंडिया में देखिए बहुत सारे कंपनियां असेंबल कर रही हैं, एप्पल भी अपना असेंबल जो प्रोडक्ट है वो ला रहा है इधर, लेकिन अभी भी सोचिए 90% असेंबलिंग जो है वो चाइना में ही हो रही है। फोर्ड मोटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ से निर्भर रहता है। टेस्ला की बात करें तो 50% व्हीकल करीब यहाँ पे अमेरिका में बनते हैं, और बहुत एक जो टेस्ला की गीगा फैक्ट्री है वो फिलहाल चाइना में भी काम कर रही है। और इसके अलावा चाइना में बैटरी भी बनाता है ये कंपनी टेस्ला, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा लिथियम आयन का भंडार भी है। वॉलमार्ट की बात करें तो करीब ये वॉलमार्ट कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्ट वहाँ से मंगा के अपने वॉलमार्ट में बेचती भी है। क्वालकॉम की बात करें तो रेवेन्यू का लगभग 66% रेवेन्यू उसको चाइना से होता है। तो इन कंपनियों पे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। इसके अलावा देखिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, बोइंग कंपनी, ये भी बहुत ज़्यादा निर्भर रहती है, नाइकी, जनरल मोटर्स और कोको कोला, ये सारे कंपनियां बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल चाइना पे निर्भर हैं, तो इन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, और आगे फिर से आपके लिए कुछ क्रिएटिव वीडियो लाते रहेंगे हम। सो अगर आप नए हैं यहाँ इस चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।